दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया है। एक व्यक्ति पूछते हैं, सर कनाडा बैंक स्मॉल अकाउंट एक मंथ में कितना विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा ही, लेकिन कनाडा बैंक का जो स्मॉल सेविंग अकाउंट है उसके बारे में पूरा जानकारी मैं दूंगा। आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, इसके अलावा और भी चीज़ बताऊंगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में समझ में आए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके पास उसके पास मान लीजिए आईडी प्रूफ नहीं है, आधार नहीं है, कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी व्यक्ति जो है स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट जो है खोल सकता है कनाडा बैंक में जाके। ठीक है, जब आप यह सेविंग अकाउंट जो खोल रहे हो, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, तो इसमें जो है आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उस पर आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। आप इसमें बैलेंस नहीं भी रखोगे तो आपको कोई भी इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप यह स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो कनाडा बैंक में, तो उसके लिए जो है आप इंडियन होने चाहिए, मतलब में आप जो है इंडिया में आपका घर होना चाहिए। जब कनाडा बैंक में यह स्मॉल सेविंग अकाउंट जब आप खोलते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कहीं पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको आप कर सकते हो ट्रांजैक्शन वगैरह। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होता है, इसमें अगर आप बहुत दिनों से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो अकाउंट हो जाता है आपका इनऑपरेटिव। ठीक है, तो इनऑपरेटिव अकाउंट को फिर से चालू करवाने के लिए कुछ उसमें मेंटेनेंस चार्जेज वगैरह लगता है, लेकिन यहाँ जो स्मॉल सेविंग अकाउंट आप खोल रहे हो इसमें किसी भी प्रकार का आपको चार्जेज नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखना ही नहीं है, तो आपको चार्जेज देना नहीं पड़ता है। तो इन और ऑपरेटिव अकाउंट को फिर से आप ऑपरेटिव कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। जब यह अकाउंट आप ओपन करते हो तो इसमें जो है आप चाहो तो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी आप इसमें ले सकते हो। जब आप यह अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हो बैंक में तो आपको जो है पासबुक मिलता है। ठीक है, उस पासबुक में अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह आप अपना अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप अकाउंट खोलने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है और आपके थंब जो एक्सप्रेशन है वो आपको देना होता है, जो कि बैंक मैनेजर के सामने आपको करना होता है। तब जाके आपका कैनरा बैंक में जो है ना ये स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन होता है। अब चूंकि आप इसमें कोई केवाईसी नहीं करते हो, इसलिए इसका कुछ लिमिटेशन है। आप पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस इस तरह के अकाउंट में नहीं रख सकते हो। कोई भी आपका पूरे साल में क्रेडिट जो होगा इस बैंक अकाउंट में वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि एक मंथ में जो है आप इसमें जो है 10,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मंथली आपका जो विड्रॉल और ट्रांसफ़र का लिमिट है वो आपका 10,000 रुपये है। इस चीज़ को याद रखिए, यही आपका क्वेश्चन भी था। ये जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हो इसमें कोई भी विदेश से आप कोई विदेशी कोई अकाउंट से इस अकाउंट में आप पैसा नहीं ले सकते हो। विदेशी अकाउंट से अपने कनाडा बैंक के स्मॉल अकाउंट में जो है ना आप पैसा नहीं ले सकते हो, या फिर अपने स्मॉल सेविंग अकाउंट से आप किसी विदेश में जो है ना पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ये आपको इसमें नई फैसिलिटी है। दूसरा चीज़ ये है कि 1 साल तक तो आप जो है इसमें बिना केवाईसी रह सकते हो, लेकिन अगला साल जो है आपको बैंक को यह चीज़ बताना होगा कि आपने कोई गवर्नमेंट आईडी के लिए अप्लाई किया है या फिर आईडी प्रूफ बना लिया है। आईडी प्रूफ बना लिया है अगर आपने, तो वो आप जो है ना बैंक को दे के अपने अकाउंट को रेगुलर भी बना सकते हो चाहो तो। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी लिमिटेशन हमने बताया, जो भी इस अकाउंट का आपको नियम बताया, अगर उस अकाउंट के नियम को फॉलो आप नहीं कर सकते हो तो बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांग सकती है, समझें। और आपको समय दिया जाएगा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करें अगर आप इनके नियम का पालन नहीं करते हो। और अगर आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो हो सकता है बैंक आपके इस स्मॉल सेविंग अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है।